इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान के ऊपर एक होलोप्सुल के बंदे ने हमला कर दिया था, मगर उसके पास सीआर फ्लेम होती है। इस पर जियान हैंगपेंग से पूछता है उसके बारे में, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो ओल्ड मूगू है जो कि है मास्टर का सबसे बड़ा दुश्मन। और फिर जियान वहां से चला जाता है पिल टावर, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जुआन क्वानजी से, और वो जियान को वो इंग्रेडिएंट देते जो जियान को चाहिए थी मास्टर के लिए पिल बनाने के लिए। और साथ ही ये भी बताते कि इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर होलोप्सुल के लोग भी आए हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना चाहते हैं। इस वजह से तुम लोगों को उन्हें नहीं लेने देनी है। ये सुन के जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलता है ऐसे कैसे लेने दूंगा उन लोगों को, आखिर मैं अपनी सेटिंग को छोड़ के आया हूँ इसी फिल्म के चक्कर में, इस वजह से इस फिल्म को तो मैं ही लेके रहूंगा। और फिर वहां से अपने साथियों के पास चला जाता है, जहाँ पर अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर और टियानो से रुके होते हैं और प्रैक्टिस करने लगता है जो जुआन क्वानजी ने स्पिरिचुअल हैंड सील दी थी जियान को। और उसको सीखते सीखते काफी दिन बीत जाते और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था, जिसके लिए हमारा जियान एकदम फुल तैयार था और उसने बढ़िया नहा धोकर तेल पाउडर लगा के एकदम चकाचक हो गया था। और गेट खुलकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर सिनलैन, टियानो और ग्रेट एल्डर खड़ी हुए होते हैं। तभी ग्रेट एल्डर जियान से बोलते हैं मुझे अभी के लिए पता चला है कि इस बार की जो पिल गैदरिंग कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर रिकॉर्ड टू एल्केमिस्ट जो कि इसके अंदर भाग लेने वाले हैं, जिसके अंदर काफी ओल्ड डीमन भी है, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए अपनी शर्म को बेच खाया है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता है, क्योंकि उसे पता था इस बार की जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो बहुत ही हार्ड होने वाला है। इस वजह से वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा उसे खुद के ऊपर डाउट था। मगर तभी उसे याद आता कि उसके मास्टर ने जब इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लिया था तब उन्होंने नंबर 1 पोजीशन को एक्वायर किया था और सबकी धोती फाड़ दी थी। ये सोचते कि जो जियान तो एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलते कि मैं भी इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर नंबर 1 पोजीशन को एक्वायर करूंगा, क्योंकि मैं उनका डिसेबल हूं। इस वजह से मेरा फर्ज बनता है उनकी इज्जत को और भी बढ़ाने का। ये बोल के जो जियान तो वो अपनी छाती चौड़ी करके उस अरीना की तरफ जाने लगता जहाँ पर अभी के लिए कंपटीशन होने वाला है। और जियान ने इस कंपटीशन का 3 साल से इंतजार किया था, इस वजह से जियान एकदम फुल जोश में था और वो अभी के लिए इतिहास फिर से दोहराना चाहता था। इसी वजह जियान अपनी पूरी पलटन को लेकर कुछ ही देर बाद उस अरीना में पहुंच जाता जहाँ पर होने वाला था पिल गैदरिंग कंपटीशन, जहाँ पर अभी के लिए लोगों को एकदम फुल रश लगा हुआ था और वहाँ पे काफी सारी स्टेजें बनी थी जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। तभी ग्रेट एल्डर जियान को बताते हैं ये जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो सेंट्रल प्लान का सबसे बड़ा इवेंट है, इस वजह से यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं। और जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो पहला लेवल है उसके लिए आप सामने देख सकते हो जहाँ पर आपको एक फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी जिसे फैंटेसी वर्ल्ड बोला जाता है। और इसके अंदर से वही लोग जा सकते हैं जो कि टीयर 5 के ऊपर की हो, क्योंकि इस फैंटेसी वर्ल्ड को बनाने के लिए एक मैजिकल बीस्ट के और एक अंदर डाला गया, जिसकी वजह से आपका जो विजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और साथ ही आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो और है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस कर देगा। और साथ ही इसके अंदर और भी काफी सारी अजीब अजीब चीजें जिनकी वजह से आप अपने सेंसेस भी खो दोगे, जिस वजह से आप इसकी भूल भुलैया के अंदर खो जाओगे और आप एक सर्टेन टाइम के अंदर इससे बाहर नहीं आए तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा इस पिल गैदरिंग कंपटीशन से। ये सुन के जो जियानो तो वो हमें नोट कर देता और बोलता है कि इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के लेवल वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी ग्रेट एल्डर बता दी इसलिए क्योंकि इसके अंदर से काफी सारी भीड़ चढ़ जाती है और सिर्फ वही लोग बचते जो आगे जाने के लिए कैपेबल हो। और फिर यहाँ से जो बचते वो जाते फिर सेकंड लेवल के अंदर और फिर उनकी एंट्री होती है पिल रीलम के अंदर। ये सुन के जन हैरानी के साथ बोलता है पिल वर्ल्ड, तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं हाँ पिल वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था आप सभी लोगों को एक स्पेशल जगह पे जाने का मौका मिलेगा, तो यही है वो पिल रीलम, जिसे कई साल पहले पिल टावर के एक दाउशिन लेवल के वॉरियर ने बनाया था। मगर इस वर्ल्ड के अंदर कुछ गड़बड़ होगी जिस वजह से ये खंडर बन गया, मगर फिर भी इसके अंदर काफी स्पेशल चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी रेयर ट्रेजर्स मिलेंगे और साथ ही काफी रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट जो कि बाहर की दुनिया में मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यहाँ पे इस टेस्ट की बात की जब आप इसके अंदर एंटर करोगे तब आपको वहाँ पे एक एल्डर मिलेंगे जो कि आपको एक लिस्ट देंगे मेडिकल इंग्रेडिएंटों की, जिन्हें आपको जल्द से जल्द ढूंढ के उस पिल वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा, जिसके बदले आपको मिलेगा स्टोन टोकन, जिसके बाद आप एंटर कर जाओगे फाइनल लेवल के अंदर। और यहाँ पे मैं अभी के लिए जिन स्टोन टोकन की बात कर रहा हूँ वो आसमान में जो फ्लोट कर रहे हैं वो है, जिन पे खड़े होकर इतिहास रचा जाएगा और कोई एक बनेगा इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। ये सब सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलते हैं कि इस कंपटीशन के जो रूल्स है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो लोग अभी के लिए मुंह उठाकर इसके अंदर घुसाए और भीड़ को बढ़ा रहे वो फर्स्ट या सेकंड राउंड के अंदर निकलते रहेंगे और फिर लास्ट में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो असलियत में बेस्ट एल्केमिस्ट है। तभी ग्रेट एल्डर धीरे सी आवाज जियान से बोलते कि अभी के लिए पिल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी होता है उसके अंदर पिल टावर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, इसी वजह से उसके अंदर किसी के साथ कासोनी हो जाती है और कोई मारा मुरा जाता है तो उससे पिल टावर को कोई भी लेना देना नहीं होता है। इस वजह से अगर वहाँ पर प्रोफाउंड जुआन सेट का जिंगसियान मिलता है तो आप उसे मार भी सकते हो, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के जियान की आंखों में आ जाती है एकदम चमक, क्योंकि जियान उस चंपू की वजह से ऑलमोस्ट मरने की कतार में पहुंच चुका था, क्योंकि उसने होलोप्सल को जियान की लोकेशन को बता दिया था। इस पर जियान उसे मारना चाहता था और अब उसे मौका मिल चुका है उसके अंदर उसे मारने का। और ऐसे वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते तभी अचानक से अरीना के अंदर जोर जोर से घंटे बजने लगते, जिस वजह से जो अभी के लिए लोग चपड़ चपड़ करने में लगे थे, मतलब बातें करने में लगे होते, वो भी शांत हो जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद जो घंटे होते बजना बंद हो जाते और चारों तरफ एकदम सन्नाटा सा फैल जाता। तभी अचानक से जहाँ पे जायंट एल्डरों की जो सीट होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा स्पेस के अंदर फ्लक्चुएशन आने लगती है, इस वजह से सभी लोग स्पेस की तरफ देखने लगते। तभी अचानक से जो स्पेस होती है वो फट जाती है, तो जियान भी फुल फोकस के साथ उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ पर अचानक से 3 फिगर अपीयर हुए थे और आकर लैंड होते हैं सीधा जायंट एल्डरों की सीटों के पास। और उन 3 फिगरों में से जियान एक फिगर को जानता था जो कि अभी के लिए मिड में खड़ा था, जिसका नाम था जुआन क्वानजी, जिसे जियान पहले भी मिल चुका है। मगर अभी के लिए उनके बगल में जो दोनों लोग खड़े थे उनके बारे
बारे में जियान को कुछ भी नहीं पता होता है। इस पर जियान अपनी पावर से उन्हें चेक करने की कोशिश करता है, मगर जियान उनकी पावर को सेंस नहीं कर पाता है। जहाँ पर जुआन कौनसी की एक साइड में खड़ा था एक हट्टा कट्टा बंदा, जो कि देखने से काफी ज्यादा गुस्से वाला लग रहा था और साथ ही उसकी अपीयरेंस ऐसी थी जैसे किसी को कच्चा चबा जाएगा। और यहीं पे जुआन कौनसी की दूसरी साइड जो खड़ा था उसे देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके बगल में एक औरत खड़ी हुई थी जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मगर जियान ये बात कोई बहुत ही अच्छे से जानता था, जो औरत खड़ी हुई वो जुआन कौनसी की एज की है, मगर उसकी जो अपीयरेंस है वो अभी 30 साल की औरत जैसी है, जिस वजह से वो देखने में एकदम ऊपर से नीचे तक टोटल पटोला थी। और साथ ही जियान अभी इन दोनों से पहली बार मिल रहा हो, मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था। अभी जिस तरीके से दोनों अभी जुआन कौनसी की साइड में खड़े हुए हैं, तो ये बाकी के दो जाइंट हेड है पिल टावर की। और साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग आए थे अभी वो सभी की सभी इन तीनों को टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगते और बोलते कि फाइनली तीनों अपीयर हो चुकी हैं। और इन तीनों को एक साथ देखना बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि इन तीनों की जो गिनती वो 2D कंटेंट के लेजेंडों के अंदर की जाती है। तभी जुआन कौनसी अपने 2 कदम आगे बढ़ाते और बोलते कि मैं हूँ जुआन कौनसी, जो कि अभी के लिए पिल टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही मैं अभी के लिए उन सभी एल्केमिस्टों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो कि अभी के लिए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लेने के लिए आए हैं। और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि काफी लंबा सफर तय करके आए हैं। इस वजह से मैं ज्यादा टाइम उनका वेस्ट नहीं करूंगा। इस वजह से जैसे पिल गैदरिंग कंपटीशन पहले हुआ करता था वैसे इस बार भी होगा, जो कि 3 भागों के अंदर डिवाइड है, जहाँ पर आपको पहले राउंड के अंदर आपको एक स्पेस के अंदर डाल दिया जाएगा, जिसके अंदर से आपको बच के बाहर निकलना है। अगर आप बाहर निकल पाते तो आप आगे बढ़ जाओगे, वरना यहीं से सीधा घर वापस। और यहाँ पे जियान भी सभी रूलों को एकदम फुल फोकस के साथ सुन रहा होता, जो कि ग्रेट एल्डर ने बताए थे वो एकदम सेम टू सेम थे। और यहाँ पे जुआन कौनसी बताना कंटिन्यू रखते और बोलते जो कोई भी इन 3 लेवलों को पार कर जाएगा और लास्ट में बचेगा वही होगा इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का विजेता। ये सुनकर पूरे स्टेडियम के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, एकदम फुल एनर्जेटिक हो जाता है। तभी जुआन कौनसी बताते कि इस बार का जो चैंपियन होगा उससे सिर्फ पिल टावर के फ्यूचर का जायंट हेड सक्सेसर तो होगा ही, साथ ही साथ उसे दी जाएगी एक स्पेशल तरीके की मेथड जो की होगी सोल कल्टीवेशन मेथड, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर पाएगा और ब्रेक थ्रू कर पाएगा टियर 8 यहाँ तक कि टियर 9 के अंदर भी। ये सुनकर स्टेडियम के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, क्योंकि टियर 9 पे पहुंचना मतलब हेवन को टच करने जैसा है। वहीं पे ये सब सुन के जियान की भी आंखों में चमक आ जाता है, क्योंकि जियान भी बहुत ही अच्छे से जानता था कि सोल टेक्निक कितनी ज्यादा रेयर है, अगर उसके हत्थे लग जाती तो उसकी चांदी चांदी हो जाएगी। इस वजह से वो एकदम जोश में बोलता है मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और मैं बनूंगा इस साल का चैंपियन। और जियान को अभी के लिए दूसरे रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जियान को पिल टावर के जायंट एल्डर की पोजीशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर जियान सोल कल्टीवेशन मेथड को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि जियान अगर ब्रेक थ्रू करना चाहता है टियर 9 के अंदर तो उसके पास जितनी सोल कल्टीवेशन मेथड होगी उतना ही ज्यादा उसका फायदा होगा। इसी वजह से जियान अभी के लिए एडी से लेकर सर तक का जो लगाना चाहता था इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बनने के लिए। वहीं पे जुआन कौनसी अभी के लिए सभी एल्केमिस्टों की नजर में इसके लिए लालच देख पा रहे थे और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो देख के उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती, अपने हाथ को मूव करते, जिस वजह से उनकी दुई की बाइंड निकलती और जाकर स्पेस से टकराती है, जिस वजह से वहाँ पे घंटी की तरह आवाज आती। तभी जुआन कौनसी बोलते हैं, इस वजह से सभी लोग उन्हीं को देखने लगते। तभी जुआन कौनसी अपने एक हाथ को एक डायरेक्टली की तरफ करते और बोलते हैं अब ऑफिशियली स्टार्ट होता है पिल गैदरिंग कंपटीशन, जिसके लिए टियर 5 से ऊपर के एल्केमिस्ट एंटर करें फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। ये बोलते हैं जो फैंटेसी वर्ल्ड का गेट होता है वो ओपन हो जाता, जो कि अभी के लिए देखने में एक ब्लैक होल की तरह लग रहा होता है। और यहाँ पे जुआन कौनसी की आवाज सुन के जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं वो तुरंत ही अपनी सीटों से उठकर वहाँ पे आने लगते हैं और देखते देखते वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं, मगर वो एक पल भी देरी नहीं करते और बिना कोई वार्निंग के सीधा अंदर घुसने लगते हैं। ये सब देखे जियान होता है वो भी एक गहरी सांस लेता है और वो भी स्पेस के अंदर जाने लगता है, मगर तभी पीछे से आवाज आती है और वो आवाज लिटिल फेई डॉक्टर की होती है, जो कि जियान को जोश दिलाती है, बोलती है रेड पीट देना सभी की। ये बोल के जो जियान होता है वो हमें नॉट कर देता और स्पेस की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देख के जुआन कौनसी बोलते कि इस बार की जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार काफी सारे नए टैलेंट भी है और साथ ही काफी बुड्ढे टैलेंट भी आए हैं। जिससे उनके खड़ूस होता है ये सब इसलिए क्योंकि इस बार मौका मिलने वाला 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का, और ये जो फ्लेम है वो कोई मामूली फ्लेम नहीं है। इसी वजह से काफी सारे बुड्ढों ने इस बार इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लिया है उसे लेने के लिए। जिससे वुमेन एल्डर बोलती है भले ही अभी के लिए इसके अंदर काफी सारे बुड्ढे आए जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मगर इस बार के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसी वजह से उन बुड्ढों का जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जिससे उनके जुआन कौनसी भी हमें नोट करते और बोलते कि हाँ मैं भी इस बार की यंग जनरेशन के एल्केमिस्टों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और खासकर मैं अभी के लिए उस जियान को लेकर। जिससे जो खूसड़ बुड्ढा होता है वो ब्यूटीफुल लेडी की तरफ देख के और बोलता है ये जियान तो वही है ना जो याओचेन का डिसाइबल है। जिससे जो ब्यूटीफुल लेडी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे अभी के लिए दुनियादारी के बारे में बहुत ही कम पता था, क्योंकि वो हमेशा रिट्रीट के अंदर रहती थी और अपनी ट्रेनिंग से तभी बाहर निकलती थी जब मैटर कभी 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर आ जाए, तो वरना हमेशा कल्टीवेशन ही करती रहती थी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं था, और बहुत सारे जो नए नवेले लोग हैं उन्हें सिर्फ यही पता था कि पिल टावर के अंदर सिर्फ 2 ही एल्डर है, और जिनको पता था कि 3 एल्डर तो उनको ऐसा लगता था कोई मर्द है, मगर जिनको पता है इनके बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानती है कितनी कमाल की टैलेंटेड औरत है, क्योंकि एक टाइम पे इनका पूरे सेंट्रल पेन के अंदर एकदम फुल रौला था, मगर अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से हमेशा रिट्रीट के अंदर ही रहने लगी और इन्होंने खुद को दुनियादारी से दूर कर लिया। मगर जैसे इनने अभी के लिए याओचेन नाम सुना इनका पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक हिल गया। तभी जुआन कौनसी बताते कि मैंने जियान से बात की थी और उसने मुझे बताया कि अभी के लिए जो याओचेन है उसे हुलुप सोल ने पकड़ लिया है। इस वजह
वजह से पिल गैदरिंग कंपटीशन जैसे ही खत्म होती है तो हम लोग याओचेन के बारे में पता करेंगे और उसे बचाने हम लोगों से जितनी मदद हो पाएगी हम लोग उसकी करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे याओचेन ने हमारी पिल टावर की काफी मदद की थी। जेसन निगन जो मास्टर की सेटिंग होती है उनके मुंह आड़े टेढ़े बनने लगते और बोलती है जो वो उस बुट्टे के साथ अच्छा हुआ, क्योंकि उसे पता था वो लोग उसे पकड़ना चाह रहा है, मगर उसे इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी और वो पूरी दुनिया के चक्कर लगाता रहता था और पूरे टाइम घूमता रहता था। अच्छा वो जो उसके साथ हुआ ये सुनने के जुआन कौन से बोलते कि अभी के लिए तुम्हें इतनी फालतू की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अभी के लिए उसकी सबसे ज्यादा किसी को चिंता है वो तुम हो, क्योंकि हमें पता है कि तुमने काफी सारे लोगों को भेजा है उसके बारे में पता लगाने के लिए, कहीं से तुम्हें उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये सब सुनकर जो मास्टर की सेटिंग होती है वो अपने गुस्से को थूक देती और बोलती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए, बाढ़ में जाए वो। और जब ये वर्ड बाकी के लोग सुनते उन्हें पता था कि इन वर्डों के अंदर बिल्कुल भी वजन नहीं है, बस ये ऊपर ऊपर से बोल दिए गए हैं। इसी वजह से सभी लोग वहाँ पे चुपचाप खड़े रहते। तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है वो अपने गुस्से को शांत करती और जियान की तरफ देखती हुई बोलती है जैसे ये पिल गैदरिंग कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मैं इस बच्चे से मिलना चाहूंगी, क्योंकि आखिर उस बुड्ढे का ये डिसाइबल है। और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि काफी सारे होलोप्सोल के लोग इसे पकड़ना चाहते हैं, इस वजह से मेरा फर्ज बनता है इस बच्चे को सेफ रखने का। ये सब सुनते जो जुआन कौन सी और दूसरे एल्डर तो वो एक दूसरे को देखते और हंसने लगते हैं। और यहीं पे जो जियान होता है उस फैंटेसी वर्ल्ड को देख के गहरी सांस लेता और एंटर कर जाता है उसके अंदर। तभी अचानक से उसके जो पिल टावर का बैच होता है वो चमकने लगता है, मगर तभी अचानक से वो चमकना बंद हो जाता है और जो स्पेस गेट होता है वो जियान को खींच लेता है और जियान बस आऊ करता रह जाता है। और फिर जियान की आंखें खुलती है और वो पहुंच चुका था अभी के लिए उसी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। और जब जियान चारों तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे चारों तरफ अंधेरी अंधेरा दिखाई देता है जिससे ज्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता था। और साथ ही साथ उसके अंदर काफी सारे ट्रैप भी लगे थे जिस वजह से अगर उनसे कोई टकराता है तो सीधा बाहर। इसी वजह से जो जियान होता है वहाँ पे चुपचाप से खड़ा रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे जो ब्लैक पो होता है वो जियान की स्पिरिचुअल पावर को फैलाने नहीं देता है, जैसा कि ग्रेट एल्डर ने इसके बारे में बताया था। मगर अभी के लिए जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ चुकी है, इसी वजह से वो अभी के लिए सफिशिएंट जगह में उसको फैला पा रहा था और वहाँ की जानकारी को ले पा रहा था और अपने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ता जा रहा था। और साथ ही जियान महसूस कर पा रहा था कि वहाँ पे और भी काफी सारे लोग हैं, मगर वो लोग कौन है उसके बारे में जियान को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, बस उनके ऑरे को फील कर पा रहा था। और अपने मन बोलता ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है वो हेवनली माउंटेन से काफी सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपने स्पिरिचुअल ऑरे को नहीं फैला पा रहा था और वहाँ पे भी काफी धुंध थी। मगर ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है वो काफी बड़ा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसे किसी पिल टावर के पावरफुल वॉरियर के द्वारा बनाया गया स्पेस को फाड़कर। इसी वजह से अभी के लिए मुझे चलते जाना और उस जगह को ढूंढना जहाँ पर अभी के लिए इसका गेट है। और ये चीज बोलने में काफी सिंपल लग रही है, मगर ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी चीज को अच्छे से देख भी नहीं पा रहा हूँ और नहीं मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को चाहता हूँ फैला पा रहा हूँ। इसी वजह से अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट या कोई नॉर्मल वॉरियर आ जाता तो बेचारा ये पे खो जाएगा और मारा जाएगा, मगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ और थोड़ा सा पावरफुल भी हूँ, इस वजह से मैं ना फंसने वाला, मैं तो निकल ही जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो अभी के टियर 7 के हाई लेवल के एल्केमिस्ट भी ऊपर निकल चुकी है। इस वजह से अभी के लिए ये जो ब्लैक हो रहा है वो भी उसे नहीं रोक पाएगा ज्यादा देर तक। और ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ता जा रहा था जहाँ पे जियान को काफी सारे और भी एल्केमिस्ट मिलते हैं जो कि बेमतलब दीवारों में जट्टे देने में लगे हुए थे। और ये सब सेंस करके जियान को बड़ा मजा आ रहा होता है और वो काफी हंस भी रहा होता है और अभी के लिए मस्त एकदम पोज मारे हुए और बोलता है कि फैशन का है ये जलवा, और मस्त टुमकते टुमकते आगे बढ़ता जा रहा होता है। मगर उस भूल भुलैया के अंदर जो ब्लैक फॉग था वो काफी बढ़ता जा रहा होता है। इसी वजह से जियान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी और जियान उससे बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा वो आप लोगों को पता चलेगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि आएगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव प्लेलैंड पे। इस वजह से जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दबा दबा के लाइक करिए। और अभी के लिए गलत दबाना मत समझना, लाइक बटन दबाने की बोल रहा हूँ मैं। और साथ ही जो मास्टर और मास्टर की सेटिंग का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन है काइंग और जियान का, मतलब एक तरफा प्यार है लड़की की तरफ से जो जियान और मास्टर को कंट्रोल करते हैं अपने आप को, कहते ना 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 जा कदम न जाना। मगर जो मास्टर की लव स्टोरी वो बहुत ही खतरनाक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसे एंड स्क्रीन में लगा दूंगा जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी मास्टर की रियल सेटिंग। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।